नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 फरवरी शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया। जुमे पर काशी में ड्रोन से निगरानी, 1700 से ज्यादा नमाजी पहुंची। अचानक सीएम भजनलाल शर्मा कैसे आ रहे, मचा हड़कंप। सोनिया गांधी हो सकती है राजस्थान से राज्यसभा सांसद की उम्मीदवार। राजस्थान में बारिश, ओले का अलर्ट और हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर पूजा पर रोक लगाने का आदेश जारी नहीं किया। इसके अलावा कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का आदेश भी दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा पाठ रोकने से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को पहले हाईकोर्ट जाने का सुझाव दिया था। इससे पहले हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की बहस हुई। इसके बाद जज की पीठ ने एजीसी वाराणसी की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट को बताया कि वाराणसी कोर्ट ने 7 दिन में पूजा की व्यवस्था तहखाने में करने का निर्देश दिया था। हालांकि डीएम ने महज 7 घंटे में ही पूजा की प्रक्रिया शुरू करा दी। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच ईआरसीपी परियोजना को लेकर अनुबंध होने के बाद अब इसमें काम में तेजी आने वाली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोटा आएंगे और यहां इटावा उपखंड में बन रहे इस परियोजना के पहले बांध नौनेरा का जायजा लेंगे। लोकसभा चुनाव में भाजपा ईआरसीपी को बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएगी, इसलिए मुख्यमंत्री यहां पहुंचकर बांध के निर्माण और योजना के स्वरूप की जानकारी लेंगे। सीएमओ से शुक्रवार सुबह ही सीएम कोटा आने के कार्यक्रम के प्रशासन को सूचना दी गई। इसके तत्काल बाद प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया। संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी अधिकारियों की टीम के साथ पहले कोटा एयरपोर्ट पहुंचे और यहां तैयारियां देखी। इसके बाद इटावा उपखंड में बन रहे नौनेरा बांध पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कांग्रेस और बीजेपी राजस्थान में 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव की तैयारी कमर कस के कर रही है। कांग्रेस की ओर से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम इस बार सभी को चौंका सकता है। इसके अलावा एक अन्य नाम पर भी चर्चा चल रही है। भूपेंद्र यादव का कार्यकाल पूरा होने से बीजेपी की सीट खाली होने जा रही है। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा चुनाव जीता था, तो इस वजह से एक सीट पहले से ही खाली है। ऐसे में राठौड़ का नाम बीजेपी की तरफ से हो सकता है। वहीं संघ ने सतीश पूनिया का नाम सुझाया है। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली की सह प्रभारी अलका गुर्जर का नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है। बतौर राज्यसभा सांसद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का राजस्थान से कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। राजस्थान में आज शुक्रवार शाम से सक्रिय होने वाले एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से 4 फरवरी तक 17 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसमें जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिले शामिल हैं। इसकी शुरुआत आज शाम से बाड़मेर, जोधपुर से हो सकती है। इस सिस्टम के असर से शुक्रवार सुबह जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के एरिया में हल्के बादल छाए रहे। जैसलमेर, बाड़मेर में न्यूनतम तापमान में आज 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई। वहीं चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में गुरुवार शाम को ही कोहरा छाना शुरू हो गया। ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर उल्टा कोर्ट ने ही सवाल दाग दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि क्या आप हाई कोर्ट नहीं गए, यहां क्यों आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। बता दें कि सोरेन की तरफ से कोर्ट में उनके वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने हेमंत सोरेन की याचिका पर कहा कि उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वो सोरेन की याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने से नाराज मुस्लिम पक्ष ने शुक्रवार को जुमे पर वाराणसी बंद का आह्वान किया है। मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने मुसलमानों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपना कारोबार बंद रखें। इस ऐलान के बाद ज्ञानवापी के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई और 2000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को व्यास जी तहखाने में स्थापित विग्रह की पूजा की गई। तहखाने के एंट्री पर बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आज कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि सरकार की पाकिस्तान से बात करने की हिम्मत नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि दोनों देशों की नीति समझ नहीं आ रही है। हम सर्जिकल स्ट्राइक तो कर सकते हैं, लेकिन टेबल पर बातचीत नहीं कर सकते। अय्यर ने दरबार हॉल के सेशन में अपनी पाकिस्तान विजिट का किस्सा भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें पाकिस्तान ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट भिजवाया था। आज भी गीतकार गुलजार का सेशन होगा, जिसमें वे बॉलीवुड और अपनी लाइफ से जुड़े अनसुने किस्से शेयर करेंगे।
अब रोडवेज में लेट लतीफी नहीं चलेगी, कर्मचारियों का समय पर आना होगा। अगर वे 10 मिनट भी लेट हुए तो आधा दिन का वेतन कटेगा। वहीं 1 महीने में 3 बार देरी से आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में राजस्थान पथ परिवहन निगम कार्यकारी निदेशक अनीता मीना ने आदेश जारी किए हैं। इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सुबह 9 बजे, अन्य कर्मचारी को सुबह 9:30 बजे तक उपस्थित होना है। यदि सुबह 9:40 तक उपस्थित नहीं होंगे तो उनके नाम के आगे उपस्थित पंजिका में क्रॉस लगा दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश पुलिस ने नेल्लोर से गोदावरी स्मगल कर लाए गए 6 किलो 92 ग्राम गोल्ड को शुक्रवार सुबह जब्त किया, जिसकी कीमत 3 करोड़ 84 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि रेलवे स्टेशन के बाहर से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन स्मगलर्स ने अपने बैग में गोल्ड के आभूषण और 49,000 रुपए कैश छिपा रखा था। सभी स्मगलर्स ने नेल्लोर जिले के गुडूरू से ट्रेन पकड़ी थी। अलवर में तीर्थ यात्रियों को रवाना करने के लिए वन मंत्री संजय शर्मा डाक बंगले में पहुंचे। उनके पहुंचने से पहले नगर निगम ने सफाई के लिए चारों तरफ दर्जनों सफाई कर्मचारी लगाए, कचरा आदि उठवाकर चकाचक कर दिया, जबकि यहां कचरा ही कचरा रहता था। राजस्थान के सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दक 1 दिवसीय दौरे पर जालौर पहुंचे। उन्होंने साहला के रेवतड़ा गांव में आयोजित आदिनाथ जिनबिंबो की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। दक के जालौर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं श्री नंदीश्वर द्वीप जैन तीर्थ संघ की कमेटी और प्रतिष्ठा आयोजक समिति की ओर से स्वागत किया गया। बाड़मेर एडीएम हेमेंद्र नागर शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में पहुंचे। वहां पर समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचने वाले 5 डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी करवाया है। वहीं साफ सफाई में कमी मिलने पर पीएमओ को ठेकेदार को नोटिस देने के निर्देश दिए गए हैं। एडीएम ने वार्डों में जाकर मरीजों से बातचीत की, वहीं जांच सेंटर, पर्ची, दवाई काउंटर, लैब का भी निरीक्षण किया। वहीं हॉस्पिटल पीएमओ को साफ सफाई और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के 5वें समन पर भी पेश नहीं होंगे। दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी ने एक बार फिर समन को गैर कानूनी बताया है। कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को भेजे गए समन को केजरीवाल की पार्टी ने राजनीति से जोड़ते हुए कहा है कि दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार करके सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। आम आदमी पार्टी ने समन को गैर कानूनी बताते हुए कहा है कि पीएम मोदी का लक्ष्य अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना और दिल्ली सरकार को गिराना है। अलवर जिले के नारायणपुर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कराना सीएससी में शुक्रवार को उपखंड अधिकारी लक्ष्मी नारायण बुनकर तहसीलदार लोकेश कुमार के अचानक पहुंचने पर चिकित्सालय में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने वहां वार्ड में भर्ती मरीजों से सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। नारायणपुर उपखंड अधिकारी और तहसीलदार के निरीक्षण करने पर साफ सफाई एवं मरीजों को मिल रही सुविधाओं के बारे में पूछा गया, लेकिन वहां पर सभी तरह से व्यवस्था सुव्यवस्थित पाई गई। निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों को देखकर सभी चिकित्सक अपने अपने कमरों में और जिम्मेदारी से काम करते हुए मिले। शेखावाटी अंचल के 2 दिग्गज नेताओं का वर्चुअल आमना सामना गुरुवार को दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। विरोधी दलों के दोनों नेता सोशल मीडिया के सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर मैसेज में एक दूसरे से भिड़ते नजर आए। दोनों दिग्गजों का यह मुकाबला आधी रात 12 बजे के बाद तक जारी रहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व लक्ष्मणगढ़ से विधायक गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष व चूरू के पूर्व विधायक राजेंद्र राठौड़ के बीच गुरुवार सुबह 8:18 से शुरू हुआ वर्चुअल मुकाबला आधी रात तक जारी रहा। आखिरी मैसेज राजेंद्र राठौड़ का देर रात 12:22 को आया। राठौड़ ने अपने आखिरी मैसेज में लिखा, तुम्हारी और मेरी राहें अलग अलग तो होनी ही हैं, क्योंकि तुम जहां को जा रहे हो मैं वहीं से आ रहा हूं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।